नमस्कार दोस्तों, आज फिर आए हैं एडुटेरिया का सेट नंबर 7 लेकर। इससे पहले 1 से 6 सेट कंप्लीट हो चुके हैं डिस्क्रिप्शन के साथ। उसी के क्रम में आज उससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये सारे सेट एडुटेरिया के जो 5000 प्लस क्वेश्चन हैं उससे लिए गए हैं और सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सारे परीक्षा के लिए, चाहे वो बिहार दरोगा के आगामी वैकेंसी के लिए हो और चाहे 29 जनवरी को निर्धारित मद्य निषेध सिपाही के लिए हो। तो आप लोग सेट को शुरू से अंत तक देखेंगे और इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट जो भी बताया जाता है आप लोग हो सके तो नोट करते जाएंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और प्रश्न है, निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो कौन मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुक्रोज। सुक्रोज मोनोसेकेराइड नहीं है, बाकी ये तीनों मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। तो हम लोग जान लेते हैं डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट कौन क्या क्या होते हैं? माल्टोज, सुक्रोज, लेक्टोज, ये डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अच्छा, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के 3 फॉर्म, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड के बारे में जान लेते हैं। स्टार्च क्या है मेरा? पॉलीसेकेराइड। कटाइन ये क्या है मेरा? पॉलीसेकेराइड। अच्छा, आप लोग बताएं, एक क्वेश्चन और आता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से क्या बनता है? सुक्रोज। क्या बनता है? सुक्रोज। ग्लूकोज और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से क्या बनता है? माल्टोज। क्या बनता है? माल्टोज। और ग्लूकोज और गैलेक्टोज इससे बनता है लेक्टोज। क्या बनता है? लेक्टोज। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है? तो किस शैली में बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागर शैली। कौन सा शैली? नागर शैली। उत्तर भारत में प्रचलित शैली है नागर शैली। उत्तर भारत की प्रचलित शैली नागर शैली। दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली। और मध्य भारत में बेसर शैली, द्रविड़ शैली और नागर शैली का मिश्रण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन है? तो एहोल प्रशस्ति अभिलेख का रचयिता है रवि कीर्ति। कौन है? रवि कीर्ति। ये किसके दरबार में रहते थे? पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में। किसके दरबार में? पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में। डांडी और भारवी ये पल्लव शासक के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? पल्लव शासक के दरबार में रहते थे। हरिसेन यह समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। चलिए आगे देखते हैं। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहते हैं? सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय क्षेत्र को क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय। क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय। हम लोग और देख लेते हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं देख लेते हैं। पंजाब हिमालय किसे कहते हैं? तो पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच जो हिमालय है उसे हम लोग पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय। और असम हिमालय तीस्ता और दिहांग के बीच हिमालय क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? असम हिमालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वितीय प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो द्वितीय प्रदूषक निम्नलिखित से कौन सा है? स्मॉग क्या है? द्वितीय प्रदूषक है। तो प्राथमिक प्रदूषक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। प्राथमिक प्रदूषक तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 ये सारे क्या है? प्राथमिक प्रदूषक। द्वितीय प्रदूषक हो गए ओजोन, धुआं, फॉर्मेल्डिहाइड, ये सारे द्वितीय प्रदूषण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 23 से। अनुच्छेद 11-21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 11 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में क्या है?
स्वतंत्रता का अधिकार। और कितने तरह के स्वतंत्रता का अधिकार है? 6 प्रकार के। अनुच्छेद है 14 वर्ष से कम आयु बच्चे को कल कारखानों में काम करने से रोकना, और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का भी उपबंध करना। यह अनुच्छेद 24 में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत धारिता का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारिता का मात्रक क्या है? फेराडे। विद्युत धारिता का मात्रक क्या है? फेराडे। विद्युत आवेश का मात्रक कूलम। कूलम किसका मात्रक है? विद्युत आवेश का मात्रक है। किसका मात्रक है? विद्युत आवेश का। एम्पियर विद्युत धारा का, एम्पियर विद्युत धारा का, और धारिता का फेराडे। वोल्ट विभवांतर का, विभवांतर का वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद। तो अंतिम उत्पाद क्या है? सीसा। क्या होता है? सीसा। कोई भी रेडियोधर्मी तत्व का अंतिम उत्पाद क्या होता है? सीसा होता है। अच्छा, थोरियम उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? भारत। सबसे अधिक भारत के पास है, केरल राज्य में। सीसा चीन, सीसा उत्पादन में चीन नंबर 1 पर है। प्लूटोनियम में इंडोनेशिया, प्लूटोनियम में इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ परियोजना की शुरुआत कब किया गया? 1973। ऑप्शन नंबर बी 1973। 1975 में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना, 1973 में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना। और हाथी परियोजना 1992, हाथी परियोजना 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित है, यानी कौन सही है? तो देख लेते हैं हम लोग। बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, ये गलत है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। मीर कासिम किसके बीच? मीर कासिम और शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये तीनों के संयुक्त सेना और अंग्रेज के बीच। वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो ये 1760 ईस्वी में हुआ था। जलियांवाला डलहौजी, उसमें जलियांवाला के समय डलहौजी नहीं थे, चेम्सफोर्ड थे। और खेड़ा का युद्ध, तो खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1707 ईस्वी में। खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में साहू और ताराबाई के बीच में हुआ था, जिसमें साहू विजयी हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया के विरुद्ध हुआ था वांडीवास का युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? तो पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? आप लोग बताएंगे किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किससे हुआ था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, ये सारे कर्नाटक युद्ध, पांडिचेरी भी कर्नाटक युद्ध से संबंधित है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच हुआ था, और यह समाप्त हुआ था एक्स-ला सेपल की संधि से, एक्स-ला सेपल की संधि से। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1749 से लेके 54 तक। ये किस संधि से समाप्त हुआ था? पांडिचेरी की संधि से। किस संधि से? पांडिचेरी। और तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1758 से 63 तक, 58 से 63 तक। ये पेरिस के संधि से समाप्त हुआ था। किससे? पेरिस की संधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रमेश चंद्र दत्त, ऑप्शन नंबर सी। इसके लेखक कौन है? रमेश चंद्र दत्त। अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तकें के बारे में हम लोग जान लेते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। उसके बाद दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल के कार्ल मार्क्स। हाउ टू पे फॉर वार, इसके लेखक किन्स, ये एग्जाम में पूछा गया है। हाउ टू पे फॉर वार, इसके लेखक हैं किन्स। अब प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी के लेखक है मार्शल, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक है मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग।
दूध किसका उदाहरण है? तो दूध किसका उदाहरण है? पायस का। दूध किसका उदाहरण है? पायस का। तो अच्छा आप लोग बताएं कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सी प्रोटीन पाया जाता है? केसिन प्रोटीन पाया जाता है। अच्छा आप लोग बताएं ठोस में ठोस का विलयन का उदाहरण बताएं। ठोस में ठोस का विलयन तो कांसा, तांबा, ये ठोस में ठोस का विलयन होता है। अच्छा ठोस में गैस का विलयन तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? तो इसका एग्जाम्पल कपूर का हवा के साथ मिश्रण, कपूर का हवा के साथ मिश्रण। और गैस में ठोस का धुआं, और गैस में द्रव का कोहरा या बादल, कोहरा और बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है? तो यह है अमेरिका और कनाडा के बीच। अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे 5 झील हैं, 5 बहुत ही महत्वपूर्ण झील है। पांचों का नाम आप लोग याद रखेंगे। सुपीरियर झील, हीरोज झील, ओंटारियो झील, मिशिगन झील और इरी झील। इसमें मिशिगन झील जो है ये केवल और केवल अमेरिका में ही है, केवल और केवल अमेरिका में ही है। अच्छा आप लोग बताएं कनाडा की राजधानी, तो कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा। कनाडा की राजधानी ओटावा। और कनाडा का मुद्रा क्या है? कनाडियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो जीडीपी का आंकड़ा जारी करता है एनएसएसओ। अच्छा आप लोग बताएं एनएसएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1950 में। कब हुआ था? 1950 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। आप लोग बताएं आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? आरबीआई की स्थापना 1 अगस्त 1935 को हुआ था। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में। कब हुआ था? 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? कौन सा पौधा सहायक नहीं है? धान। कौन सा सहायक नहीं है? धान। बाकी सारे नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। जितने भी दलहनी फसल होते हैं वो ज्यादातर नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। धान से कौन सी गैस निकलती है? तो धान के खेत से मीथेन गैस निकलती है। और धान को हम लोग धान के खेत को कृत्रिम परितंत्र के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो ट्राइसेम योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण विकास से। किससे संबंधित है? ग्रामीण विकास से। ट्राइसेम की स्थापना कब हुआ था? तो ट्राइसेम की स्थापना कब हुआ था? तो ट्राइसेम की स्थापना होता है 15 अगस्त 1979 को। 15 अगस्त 1979। इसके तहत जो गरीब लोग हैं, जो बीपीएल लोग हैं, जो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, उसमें विशेषज्ञ बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न, और प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा बाल्टिक देश नहीं है? तो कौन सा बाल्टिक देश नहीं है? एस्टोनिया, बेलारूस, लातविया, लिथुआनिया। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, बेलारूस। ये तीनों बाल्टिक देश हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। अच्छा हम लोग एक और जानते हैं स्कैंडिनेवियाई देश। तो स्कैंडिनेवियाई देश आप लोग बताएं, स्कैंडिनेवियाई देश कौन से? स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड। ये 4 हमारे स्कैंडिनेवियाई देश आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हेनरी विवियन डेरोजियो को। ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने एक दल की स्थापना किया था, उसका नाम था युवा बंगाल आंदोलन। युवा बंगाल आंदोलन कब किया था? 1826 ईस्वी में। 1826 ईस्वी में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? तो कौन नहीं थे? मोहम्मद अली जिन्ना। अंबेडकर साहब, ये तीनों जो थे, बाकी तीनों
तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित हुए थे। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित हुए। 1931 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें गांधी जी उपस्थित हुए थे और वह असफल भी रहा था सांप्रदायिक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या नहीं आता है? पंचायती राज। पंचायती राज राज सूची का विषय। अच्छा, हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं। राज सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची, ये तीनों हम लोग क्लियर कर लेते हैं। राज सूची में कौन कौन से आते हैं? तो राज सूची में क्या क्या आते हैं आप लोग बताएंगे? तो राज सूची में, अच्छा आप लोग बताएं राज सूची में कितने विषय हैं? तो वर्तमान में राज सूची में 61 विषय हैं। तो ये 61 में क्या क्या आते हैं? कृषि, पुलिस, पंचायती राज, जन स्वास्थ्य, ये सारे राज सूची। संघ सूची में टोटल अभी 100 विषय है। कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। संघ सूची में क्या क्या आते हैं? रेल, डाक, बैंकिंग, रक्षा, विदेशी मामले, ये संघ सूची में। और समवर्ती सूची में अभी कितने विषय हैं? समवर्ती सूची में अभी 52 विषय हैं। कितने विषय हैं? 52। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो किसकी भांति व्यवहार करता है? वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति। किसकी भांति? अवतल लेंस की भांति। अच्छा आप लोग बताएं, गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का। गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। और दाढ़ी बनाने में या डॉक्टरों द्वारा दांतों की जांच के लिए तो कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का। कौन सा दर्पण का? अवतल दर्पण का। दूरबीन वगैरह में उत्तल लेंस का। दूरबीन में उत्तल लेंस का। और दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस, निकट दृष्टि उपचार के लिए अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुलेमित नहीं है? कौन सा सुलेमित नहीं है? संथाल विद्रोह सिंधु कानू, सही है। रामोसी विद्रोह चितर सिंह, ये भी सही है। कोल विद्रोह बुद्ध भगत, ये भी सही है। पागलपंथी विद्रोह मजनू शाह व चिराग अली, तो ये गलत है। मजनू शाह जो थे फकीर विद्रोह। मजनू शाह किसके नेता थे? फकीर विद्रोह के नेता थे। फकीर विद्रोह के नेता थे। पागलपंथी विद्रोह के नेता थे दीपू शाह। कौन थे? दीपू शाह। दीपू शाह। खांसी विद्रोह के नेता कौन थे? खांसी विद्रोह के नेता कौन थे? तो खांसी विद्रोह के नेता थे, बताएं आप लोग, खांसी विद्रोह के नेता कौन थे? तीरथ सिंह। कौन थे? तीरथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। यानी सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ? तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम लोग अरेंज कर लेते हैं। बेदरा का प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1748। 1748 से 46 से 48 के बीच, जो एलेक्सा के संधि से समाप्त हुआ था। उसके बाद 3 नंबर वेदरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध हम लोग जानते हैं। वेदरा का युद्ध डच और अंग्रेजों के बीच हुआ था 1759 ईस्वी में। कब हुआ था? 1759 ईस्वी में। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुआ था। उसके बाद है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये कब हुआ था? 1775 में। 1775 में रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच। रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बोध संहिता के दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई थी? तो किस बोध संहिता के दौरान की गई थी? तृतीय बोध संहिता। किस बोध संहिता के दौरान? तृतीय बोध संहिता के दौरान। अच्छा, प्रथम बोध संहिता में क्या हुआ था? तो सूत पिटक और विनय पिटक। सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ था आनंद और उपाली के द्वारा। आनंद और उपाली के द्वारा। द्वितीय बोध संहिता में क्या हुआ था? द्वितीय बोध संहिता में मठ संबंधी मतभेद हो गए थे। मठ से संबंधित
मतभेद हो गए थे। और चतुर्थ बौद्ध संगीति में क्या हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति तो बौद्ध दो धर्मों में बट गया था, दो शाखाओं में, महायान और हीनयान। महायान शाखा और हीनयान शाखा में चतुर्थ बौद्ध संगीति में बट गया था। और तृतीय बौद्ध संगीति देखें हम लोग, तृतीय बौद्ध संगीति में 3 पिटक हैं, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो अभिधम पिटक की रचना हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो सही कालक्रम जान लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्स मिशन, ये मार्च 1942 में, मार्च 1942 में भारत आया। अगस्त प्रस्ताव, ये 1940 में, 1940 भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942। व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह अक्टूबर 1940, अक्टूबर 1940। तो इसका आंसर हो जाएगा 2413, 2413। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन सी नदी? कांगो नदी। कौन सी नदी? कांगो नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और आप लोग बताएं कि कर्क रेखा को 2 बार कौन काटती है भारत में? माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्टाजेना प्रोटोकॉल, कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? जैव सुरक्षा। किससे संबंधित है? जैव सुरक्षा से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में, 1987 में। और क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में। ग्रीन हाउस गैस से संबंधित था। और नगोया प्रोटोकॉल ये 2010 में हस्ताक्षर हुए थे, लेकिन प्रभावी ये हुआ था 2014 से, नगोया प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? तो किस कांच से? क्रुक्स कांच से। किस कांच से? क्रुक्स कांच से। फ्लिंट कांच से क्या बनाए जाते हैं? फ्लिंट कांच से बिजली के बल्ब, बिजली के बल्ब, दूरबीन, दूरबीन और कैमरा के लेंस किससे बनाए जाते हैं? फ्लिंट कांच से। पायरेक्स से, पायरेक्स जो है प्रयोगशाला के लिए जो कांच यूज होते हैं वो पायरेक्स से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? पायरेक्स से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? तो कौन सा नगर का संबंध महावीर से नहीं है? लुम्बिनी। ऑप्शन नंबर डी, लुम्बिनी जो है गौतम बुद्ध से संबंधित है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अच्छा, आप लोग बताएं महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था वैशाली के कुंड ग्राम में 540 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व। इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में 468 बीसी, यानी ईसा पूर्व पावापुरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सही सुलेमित नहीं है? चंदेल की राजधानी खजुराहो सही है। सोलंकी वंश अहिलवाड़ा, प्रतिहार का कन्नौज और कलचुरी वंश का अजमेर, ये गलत है। कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी थी। कहाँ था? त्रिपुरी था। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक। सोलंकी वंश का मूल राज प्रथम। गुज्जर प्रतिहार वंश का नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम। और कलचुरी वंश का संस्थापक था कोककल था कलचुरी वंश का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मढ़ौरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मढ़ौरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में? गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर। मध्य प्रदेश में बताएं आप लोग, मध्य प्रदेश में कौन से मंदिर हैं? मध्य प्रदेश में कौन से मंदिर हैं? तो मध्य प्रदेश में महाकाल मंदिर, महाकाल मंदिर। और बिहार में विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही सुलेमित नहीं है? सही सुलेमित नहीं, जजिया कर की समाप्ति 64, ये सही है। दीने इलाही 1582, ये भी सही है। मजहरनामा 1578, ये गलत है। तीर्थ यात्रा की समाप्ति 63। तो हम लोग जान लेते हैं अकबर के द्वारा
जो विभिन्न कार्य किए गए उनका। तो 62 में क्या हुआ था, 62 में दास प्रथा का उन्मूलन किया था, और 63 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। 1575 में इबादत खाने की स्थापना किया था, और 1578 में इबादत खाने में सभी धर्मों के प्रवेश की अनुमति दिया था। और दीन इलाही की स्थापना 1582 में, दीन इलाही की स्थापना 1582 में। और मजहर की घोषणा, अकबर ने मजहर की घोषणा कब किया था, 1579 में, 1579 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? तो किसने किया था, जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर ने। जहांगीर न्याय की जंजीर के नाम के लिए भी जाना जाता है। जहांगीर की आत्मकथा तुजुके बाबरी को पूरा किसने किया था, मोतबिंद खां ने। किसने पूरा किया था, मोतबिंद खां, मोतबिंद खां। जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दिया था। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था, और इनकी शादी किससे हुई थी, नूरजहां से, जिनका नाम था मेहरो निसा। चौसा का युद्ध कब हुआ था, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, 1539 में हुआ था। अच्छा, हम लोग जान लेते हैं अकबर द्वारा 4 प्रमुख लड़े गए युद्ध के बारे में। देवरा का युद्ध, देवरा का युद्ध 1531 में, देवरा का युद्ध 1531 में। चौसा 1539 में। बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, 1540 में, 1540 में। और सरहिंद का युद्ध कब हुआ था, 1555 में, 1555 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के क्रम के सही क्रम को दर्शाता है? तो कौन सा सही क्रम दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? तो किस में संचित रहते हैं, यकृत में। ऑप्शन नंबर सी, यकृत। तो आप लोग बताएं, यकृत का वजन 1.5 से 2 केजी, 1.5 से 2 केजी होता है। यकृत से पित्त स्रावित होता है। पित्त बनता किसमें, यकृत में, और जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में। अच्छा, कोई आदमी जहर देकर मारा गया हो तो सबसे पहले उसकी क्या चीज की जांच होती, तो यकृत की जांच से पता चलता है वह जहर खा के मरा है। यकृत से 2 तरह के प्रोटीन भी का निर्माण होता है यकृत में, फाइब्रिजोन और हिपेरिन। फाइब्रिजोन और हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहां से होता है, यकृत से होता है। नेक्स्ट, चलिए 38 नंबर प्रश्न है, किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। यह साल था 1969। उसमें भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कौन थी, इंदिरा गांधी। चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर, डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता प्राप्ति करना। 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही 20 सूत्री मांग की शुरुआत किया गया था। काम के बदले अनाज की व्यवस्था की गई थी। 6ठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि करना। 3री पंचवर्षीय योजना, इसका किस पर जोर दिया गया था, कृषि और उद्योग दोनों पर, कृषि और उद्योग दोनों पर। और 3री पंचवर्षीय के दौरान भारत चीन युद्ध हो गया था जो सफल नहीं रहा। इसी 3य पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, पूरक वस्तुएं। क्या कहा जाता है, पूरक वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, बताएं आप लोग। तो हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। भारतीय मानक समय रेखा भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ये 5 राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा वो ग्रीनविच से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा। कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है?
तो चांगला जम्मू कश्मीर, चांगला दर्रा जम्मू कश्मीर। सिप किला हिमाचल प्रदेश। बॉमडिला उत्तराखंड, ये गलत है। बॉमडिला हिमाचल प्रदेश में है। बॉमडिला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नाथुला सिक्किम, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हिमाचल प्रदेश में और कौन कौन से दर्रे हैं? रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। सिक्किम में नाथुला जलेप्पा, सिक्किम में नाथुला जलेप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? तो क्यों होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है, पूर्वी तट जो है पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है, और वह डेल्टा क्षेत्र है इसलिए वहां धान की पैदावार अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उत्पन्न किया गया है? तो संविधान के किस भाग में उत्पन्न किया गया? तो ये हो गया भाग 11, भाग 11 में। भाग 10 में क्या है? तो भाग 10 में है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के विषय में। भाग 12 में क्या है? तो वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, भाग 12 में वर्णित है। और भाग 13 में क्या रखा गया है? तो भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, ये भाग 13 में है, भाग 13 में। भाग 14 में है संघ और राज्य अधीन सेवाएं, भाग 15 में है निर्वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए यानी स्टार्ट करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है? तो कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है? तो 1/4, जो सदन आरोप लगाता है उस सदन का 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना जरूरी है। और इसे कितने सदस्यों द्वारा पारित होना चाहिए? 2/3 सदस्यों द्वारा, 2/3 सदस्यों द्वारा पारित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो किस परिस्थिति? यदि वह सदन के अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता हो, यह सही है। यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाए, यह भी सही है। यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार दे, यह भी सही। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, आप लोग बताएं, लोकसभा की चर्चा किस अनुच्छेद में? 81 में, राज्यसभा 80 में और संसद 79 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है? तो संसद के द्वारा महाभियोग लाकर, संसद के द्वारा महाभियोग लाकर अनुच्छेद 61 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो किसके अंतर्गत प्रावधान है? अनुच्छेद 243 के में, अनुच्छेद 243 के में। अनुच्छेद 243 के आई में क्या है? राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, ये क्वेश्चन आया हुआ। अनुच्छेद 243 का आई में है राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग। 243 के एच में क्या है? पंचायतों को दी गई शक्तियां के बारे में, पंचायतों को दी गई शक्तियां के बारे में। और ये जे जो है 243 जे में है पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा? 102वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये कब? 2018 में जो 102वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत। अच्छा, जीएसटी कब लागू, किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया था? तो संविधान के 101वें संशोधन। और 100वें संशोधन किससे संबंधित है? भारत और बांग्लादेश के बीच जो भूमि का आदान प्रदान हुआ था उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं के दत्ता। कौन है? के दत्ता। अच्छा, आप लोग बताएंगे 1857 के लेखक कौन है? तो एसएन सेन। कौन है? एसएन सेन। और एक बुक था द ग्रेट रिवॉल्यूशन।
द ग्रेट रिवॉल्यूशन, इसके लेखक हैं अशोक मेहता। ग्रेट रिवॉल्यूशन के अशोक मेहता। अच्छा, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे वीडी सावरकर। कौन थे? वीडी सावरकर। आज का अंतिम प्रश्न है, मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा जुड़ा हुआ है? तो कौन सा जुड़ा हुआ है? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन। ये था 50 क्वेश्चन का सीरीज पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ, जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे वीडियो आप लोग देखेंगे, अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर देंगे और ग्रुप में शेयर भी करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।